बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले आपके सामने एक ख़बर रखने जा रहे हैं मुशाहिद हुसैन सैयद की। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि अमेरिका की कॉल आने से कबल इमरान खान को रिहा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए। इससे कबल कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इंतखाबात जीत कर कहें कि इन्हें रिहा कर दें, उससे पहले हमारी हुकूमत को इमरान खान को रिहा करना चाहिए। गैर मुल्की वेबसाइट उर्दू न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सब सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन गए और इसकी बुनियाद फॉर्म 47 है, जबकि दूसरी तरफ अवामी मैंडेट है जिसकी बुनियाद फॉर्म 45 है और वो एक कैदी 804 के गिर्द घूम रही है। ये नून लीग से इनका ताल्लुक है और हरीफ भी अब इस बात का इकरार कर रहे हैं कि असल मैंडेट अवाम ने इमरान खान को दिया है जिसे इन्होंने कैद कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने बताया कि हमारी जमात को पंजाब में इतना बड़ा धचका लगा है कि 30 साल की सियासत 8 फरवरी को मलियामेट हो गई। अगर आप अपने गढ़ में, अपने घर में हार जाएं और नामालूम अफराद से हार जाएं, गुमनाम लोगों से हार जाएं, तो कुछ सबक सीखना चाहिए कि हवा का रुख किस तरफ है। उनका मजीद कहना था कि अगर आप लोगों के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो आइन की पासदारी नहीं होगी और माजी की गलतियां दोहराएंगे तो मामला गड़बड़ होगा। अब ये ऐसा कहना है मुशाहिद हुसैन सैयद का। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि 9 मई को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलूम बनने वाले 9 मई के असल लीडरों का अब एहतसाब होगा। उनका कहना था कि शर पसंदों ने यादगार शुहदा की दानिस्ता बेहुरमती की। ऐसी जहनीत के मंसूबा साजों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है, ना ही कोई डील। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि आरिफ अलवी ने गुज़श्ता दिन अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की, जो 1 घंटे तक जारी रही। जेल ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आरिफ अलवी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल रावलपिंडी पहुंचे, जहां उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, तर्जुमान पीटीआई रऊफ़ हसन, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कय्यूम न्याजी और आमिर डोगर भी शरीक थे। जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान और आरिफ अलवी की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुलाकात अडियाला जेल की कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जबकि साबिक सदर गेट नंबर 5 से अडियाला जेल के अंदर रवाना हुए। बाहर आकर आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बानी चेयरमैन इमरान खान कुर्बानियां देने को तैयार हैं। मैंने बानी पीटीआई से हिदायत ली हैं। साबिक वज़ीर आज़म की अब भी 80% तक अवाम में मकबूलियत बरकरार है। एक सवाल के जवाब में आरिफ अलवी का कहना था कि पीटीआई के भी कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी क्रश कर दी गई। उनका जिक्र 9 मई के सानहे की तरफ था। मैंने कल भी कहा, माफ़ी मजलूम को नहीं जालिम को मांगनी चाहिए। ये कहना कि 70% लोग गलत हैं,
चंद लोग सही हैं, ये कहाँ की मंतक है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन में जो मैंडेट छीना गया उसके सबूत मौजूद हैं। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत के साथ क्या बात करें। जमहूरियत की नई मंतक पेश की जा रही है। 70% लोगों के मैंडेट वालों से उनको बात करना पड़ेगी। साबिक सदर का कहना था कि फ़ौज को मौजूए बहस बना दिया गया। कहा गया 9 मई में मुलव्वस फ़ौज के अंदर के लोगों को सज़ा दी। कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फ़ौज आइंदा सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। कहते हैं कि फ़ौज का इलेक्शन में हाथ नहीं, आपने फ़ौज को नुकसान पहुंचाया। फ़ौज पर नुक्ताचीनी को दावत दी। वीडियो क्लिप्स हैं कि मैंडेट छीनने में फ़ौज के कुछ लोगों का हाथ है। आप कहते हैं माफ़ी मांगी जाए, माफ़ी वो मांगें जिन पर जुल्म हुआ या जिन्होंने जुल्म किया। उन्होंने सवालिया अंदाज में ये बात कही। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि चेयरमैन पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए शेख वकास अकरम के नाम की इमरान खान ने तौसीक कर दी। यानी इमरान खान ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी नामजद कर दिया है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान से इसराइल को तस्लीम करवाने का मुतालबा और दबाव जनरल बाजवा की तरफ से डाला गया, मगर इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया। इमरान खान का कहना था कि जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इसराइल के मुतालिक मौक़िफ़ था, हमारा वही मौक़िफ़ है और हम अपने उस उसूली मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि इमरान खान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह इसराइल को नाजायज़ बच्चा तस्वुर करते हैं, नाजायज़ रियासत तस्वुर करते हैं, इसलिए इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर जनरल बाजवा ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इमरान खान पर मुसलसल दबाव डाला और उनका मज़ीद कहना था कि जनरल बाजवा ने 6 माह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मुतालबा किया था और जनरल बाजवा का कहना था कि इसके बदले में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है उसे वापस ले लिया जाएगा। यानी जनरल बाजवा ने बारगेन करने की कोशिश की कि आप मुझे 6 महीने की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दें, मेरी एक्सटेंशन करें, इसके बदले में मैं जो आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है मैं इसे वापस ले लूँगा या वापस करवा लूँगा उन लोगों से कहकर। तो ये उनका कहना था। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।